सो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लड प्लाज्मा एंड सीरम। तो अगर हम किसी पेशेंट का ब्लड किसी टेस्ट ट्यूब में निकाल लेते हैं, इंजेक्शन से हम उसका ब्लड निकालते हैं, फॉर एग्जांपल उसके आर्म से, उसकी जो ब्रेकियल वेन्स हैं वहाँ से निकालते हैं। तो जो ब्लड है उसे हम सबसे पहले जब टेस्ट ट्यूब में डाल लेते हैं, उसे हम जिस मशीन में डालते हैं उसे कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लड को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करती है। अब इतने हाई स्पीड पे स्पिन होने की वजह से ब्लड जो है ना वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। मैं आपको अगर आसान अल्फाज में बताऊँ तो नीचे जो इसकी सेल बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि ब्लड में 3 तरह के इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स, एक होते हैं वाइट ब्लड सेल्स और दूसरे होते हैं मेगाकैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। इनमें डिवाइड हो जाते हैं। तो एक दफ़ा वो इन सेल्स में डिवाइड हो जाएँ तो ये सेल क्योंकि साइज़ में बड़े होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, इनका सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा होता है, नीचे-नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। जबकि जो प्लाज़्मा है यानी जो आपके ब्लड का वाटर कंटेंट है, जिसमें कुछ प्रोटीन्स, सॉल्युबल प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, 90% वाटर मौजूद होता है, कुछ आयन जैसे कि सोडियम वगैरह मौजूद होते हैं, ये लेयर सेपरेट आउट हो जाती है। तो ये जो लेयर जो लिक्विड पोर्शन मिलता है हमें ब्लड का, इसमें कुछ प्रोटीन्स वगैरह सॉल्युबल होती हैं, इसे हम बोल देते हैं प्लाज्मा, जबकि नीचे सेल बॉडीज़ अलग हुई हैं। तो अगर ब्लड में से सेल बॉडीज़ एक्सक्लूड कर दी जाएँ, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स, मेगाकैरियोसाइट के फ्रेगमेंट्स जिन्हें हम प्लेटलेट्स बोलते हैं वो, और रेड ब्लड सेल्स, तो जो चीज़ हमें जो लिक्विड ऑब्टेन होता है इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर किस तरह के प्रोटीन्स होते हैं? इसमें एल्ब्यूमिन होता है, इसमें ग्लोब्युलिन्स होते हैं, इसके अंदर बीटा अल्फ़ा ग्लोब्युलिन्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं। इसके साथ-साथ इसमें इम्यूनोग्लोबिन जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं वो मौजूद होते हैं और क्लोटिंग फैक्टर्स मौजूद होते हैं। जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट फाइब्रिनोजेन है, इसे क्लोटिंग फैक्टर 1 कहा जाता है और ये डायरेक्टली जो आपके प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होती है, जहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं पे चोट लगी है, वहाँ से आपका ब्लड निकल रहा है, तो वहाँ पे जब प्लेटलेट्स एग्रीगेट होते हैं तो फाइब्रिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन फॉर्म में गया और मेश बना देता है अराउंड द प्लेटलेट्स। तो इससे वुंड हीलिंग भी होती है, इसके बाद रिपेयर स्टार्ट होता है। तो इसके अगर हम प्लाज्मा के अंदर से क्लोटिंग फैक्टर्स जैसे कि फाइब्रिनोजेन को एक्सक्लूड कर दें तो जो चीज़ हमें ऑब्टेन होती है दैट इज़ कॉल्ड सीरम। तो ब्लड में से सेल बॉडीज़ निकाल दी, तीनों तरह की, तो हमें मिल गया प्लाज्मा, और प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स निकाल दिए। अब जो चीज़ हमें मिलेगी दैट विल बी सीरम।